भारत के युवाओं जागो, अब तुम्हारी बारी आ गई है। ऐसा कहने वाले हजारों अकाउंट अभी मिल जाएंगे जो ट्विटर पर बाढ़ की तरफ फैल रहे हैं और वो लोग ऐसा बरगला रहे हैं लोगों को, भारत के युवाओं को बरगलाया जा रहा है कि जो चीजें नेपाल और बांग्लादेश में हुई हैं वो चीजें भारत में भी होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ सभी को एक कठोर कदम उठाना चाहिए। ये चीजें आप देख सकते हैं कई सारे ट्वीट के माध्यम से और कई सारे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर लगातार आप ट्वीट देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है कि अब इंडिया की बारी है, अब भारत के लोगों को भी जागना चाहिए, भारत के युवाओं को भी जागना चाहिए। भाई क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसिज्म करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी भी देश में अगर आप हैं, डेमोक्रेसी में है, कोई भी सरकार अगर चला रहा है तो आप सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप लगातार किसी भी टॉपिक पर, कोई भी चीज देश में हो रहा है या कुछ भी नहीं भी हो रहा है, उस पर आप लगातार एक निगेटिव क्रिटिसिज्म या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे बोलते हैं वो अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लालच है आप पर, लालच है आप पर। अपने देश के नाम पर आप लोग कलंक हैं। आप जिस देश में रहते हैं उसी के देश की बुराई करते हैं। आप गवर्नमेंट की बुराई कर सकते हैं लेकिन अपने देश की बुराई कैसे आप कर सकते हैं? ये चीजें तो बिल्कुल अमान्य हो सकती हैं, बिल्कुल मानने लायक नहीं है और बिल्कुल बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हर बार का कुछ लोगों का यही नाटक हो जाता है कि कोई भी चीज होता है उस पर कुछ एक चीजें इनके मुंह से अच्छा निकल ही नहीं सकता है, कभी भी अच्छा नहीं निकल सकता है। लगातार ये लोगों को बरगलाने का काम, एक पता नहीं क्या एक अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से। हर जगह अपने विदेश में भी ये चीजें चल रही हैं कि कोई भी चीजें होती है उस पर निगेटिव कमेंट करना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ भी हो, चाहे सरकार कोई बहुत अच्छा कदम ले रही हो, उसके ऊपर भी नेगेटिव कदम इन लोगों को उठाना होता है। ये चीजें बंद होनी चाहिए और ये चीजें बंद तभी होंगी जब देखने वाली पब्लिक या देखने वाली ऑडियंस चीजों को समझे, लोगों को समझे, क्रिएटर्स को समझे कि कौन चीजें क्या आपको दे रहा है, कैसी चीजें आपके पास परोसी जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास गलत चीजें परोसी जा रही हैं तो कृपया आप सावधान रहें, आप किसी दूसरे दिशा में भी जा सकते हैं। इस चीज को बचने के लिए कृपया आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें और सावधान रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें जिससे और सारे लोग सावधान रहें और चीज़ों को बचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि नेपाल में या बांग्लादेश में जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या आने वाले समय में इनकी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी? 10 साल तक ये लोग परेशान रहेंगे जिस तरीके से ये चोरी कर रहे हैं, अपने ही देश में बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि ये चीज़ें कहीं और हों, किसी अच्छे डेमोक्रेसी में हो या अपने देश में हों? बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। खैर अपने देश में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ की सरकार, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संविधान इतना तगड़ा बनाया गया है कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है, आवाज़ उठाइए, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है आवाज़ उठाइए, आवाज़ के हिसाब से चीज़ें कार्य भी की जाती हैं, सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी होती भी है। लेकिन इस तरीके का जो भड़काऊ बयान होता है वो तो नहीं देना चाहिए। खैर किसी को भी नहीं देना चाहिए जिससे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको तो इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। धन्यवाद।